हम नहीं भूले और न भूलेंगे। मुजफ्फरनगर में सितंबर 2013 में दंगे हुए थे। इन दंगों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या की पुष्टि अब तक नहीं हो और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे। इस दंगे में हमारी माँ बहनें अपनी अस्मत को बचाने के लिए गन्ने के खेतों में भटक रही थी। 60 साल की बेवा आबिदा ने बताया था कि इतनी ठंड में वो 2 दिन गन्ने के खेत में भागती रही। मुजफ्फरनगर दंगे की पीड़िता मैनाज कहती है, जालिमों ने कहा था कि मुस्लिमों को कि लड़कियों को रख लो। मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट आउटलुक मैगजीन में छपी थी, जिसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात एक मुस्लिम बहन रुबीना कहती है, ढोल बज रहा था, हिंदी फिल्मों के गाने चल रहे थे और मेरी अस्मत लूट रही थी। मैं बेबस थी और अपनी अस्मत को पल पल तार तार होते देख रही थी। उसी मुजफ्फरनगर पर एक माँ साबिरा कहती है, मेरी 2 बेटियां थी, एक को बराह ना किए माँ के सामने अस्मत लूटी और दूसरी लड़की को लड़की से नाजुक हिस्से पर मार के जख्मी किया। फिर दोनों बेटी के सामने माँ साबिरा की अस्मत लूटी गई। 3 डिग्री सेल्सियस की ठंड थी और हमारे बच्चे बुजुर्ग माँ बहन कैंपों में नहीं सो सके। सर्दी से बच्चे मर रहे थे। मुजफ्फरनगर में जब ठंड से बच्चे मर रहे थे तब इनकी हुकूमत ने कहा था कि अगर ठंड से बच्चे मर रहे तो साइबेरिया में तो सारे इंसान मर जाते। हाँ, उसी मुजफ्फरनगर के समय जब हजारों लोग बेघर और होकर ठंड में कप कपा रहे थे तो सैफई का स्टेज सजाया गया और महोदय मुजरा का लुत्फ उठा रहे थे। इस मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करने वाली कमेटी विष्णु सहाय ने यूपी के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय नेताओं ने ही आग में घी डाला था। आयोग ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को दंगा कराने का आरोपी बताया था। हालांकि बाद में सपा और आरोप हट गए थे, लेकिन पहले उनका नाम ही था। आज भी टेंटों में मुस्लिम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं HD24।